श्री गुरु गीता जी का पाठ करेंगे प्रारंभ से। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्रमाला मंत्रस्य भगवान् सदाशिवः ऋषिः विराट छन्दः श्री गुरु परमात्मा देवता अम्बीजं सह शक्तिः सोहं कीलकं श्री गुरु कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषयः ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागम पारग गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनं तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया। गुह्याद्गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्य तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्घैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगग्निं गीतां मात्रस्वरूपिणीं। पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्प मन्दिरे अत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं शुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्रवदना शश्वन् नमस्कुर्वन्तमादरात्। दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति। अर्थ सुनेंगे। जो ब्रह्म अचिंत्य अव्यक्त तीनों गुणों से रहित फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है। जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें, जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है। और विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, वे सब हमें सुनाइए। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। सूत जी ने कहा, हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात्र स्वरूपिणी अर्थात माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता कहता हूँ, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। प्राचीन काल में सिद्धों और गंधर्वों की आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चरण पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वत्योवाच ओम नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनरः सदा विधि विष्णु महेन्द्राधिर्वन्द्यः खलु सदा भवान्
नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरो महात्म्यमुत्तमम्। इति सम्प्रार्थितः शश्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्। श्रीमहादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवि रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत्। मम रूपासि देवी त्वम् अतस्तत् कथयामि ते। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैति कथितायर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रविद्यादीनि मोहनोच्चाटनादिकं शैवशाक्तागमादीनि अन्ये च बहवो मताः अपभ्रंशाः समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां। जपस्तपो व्रतं तीर्थं यज्ञो दानं तथैव च गुरुतत्त्वमभिज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। पार्वती ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप देवों के देव श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्मा कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव महेश्वर ने अंतर में खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं। पहले किसी से भी नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर वह रहस्य कहता हूँ। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याणकारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। जो गुरु है वे ही शिव है, जो शिव है वे ही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र मोहन उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त आगम और अन्य सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाली हैं। और जब तप व्रत तीर्थ यज्ञ दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। गूढ़ा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञानसम्भवः विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते। देहि ब्रह्मा भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत्। सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरुः पादसेवनात्। शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः। गुरुः पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्
अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। स्वदेशिकस्यैवचनामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम्। स्वदेशिकस्यैवचनामचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्। काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवीचरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः। गुरुसेवा गया प्रोक्ता देहस्यादक्षयोऽवतः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततं। गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणीयतः। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्ध आत्मा होकर ब्रह्मरूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। वहाँ लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखारविंद अर्थात वचनामृत में स्थित है। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। हरि हरि श्री गुरु अष्टकम का पाठ करेंगे। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति
मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दीक्षुदानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजो न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं हरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनरभि मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्य समालिङ्गिता कामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भो पतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। हरि हरि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे। श्लोक क्रमांक 36 से। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री भीष्म उवाच। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः
निमिषो निमिषः स्रग्वि वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणिर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निर् अनीलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्मुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धसाधनः। अर्थ सुनेंगे। सभी विद्याओं के उपदेष्टा एवं सबके जन्मदाता ब्रह्मादि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले संपूर्ण कामनाओं के आश्रय सत्य भाषण रूप धर्म स्वरूप अमोघ पराक्रम वाले योग निद्रारत नित्य प्रबुद्ध स्वरूप सर्वदा भूत तन्माता रूप वैजयंती माला धारण करने वाले विद्या के प्रति सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि वाले मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले भूत ग्राम का नेतृत्व करने वाले श्रेष्ठ कांति वाले प्रमाणों के आश्रयभूत न्याय स्वरूप जगत रूप यंत्र को चलाने वाले श्वास रूप से प्राणियों की चेष्टा करने वाले सहस्त्र सिर वाले विश्व की आत्मा हजार आंखों वाले हजार पैर वाले संसार चक्र को घुमाने वाले संसार बंधन से छूटे हुए आत्म स्वरूप वाले अविद्या से ढके हुए सबका मर्दन करने वाले सम्यक रूप से दिन के प्रवर्तक सूर्य हवि का वाहन करने वाले वन ही अनादि होने से अनिश्चित निवास वाले पृथ्वी को धारण करने वाले अति सुंदर कृपा करने वाले करुणाद्र स्वभाव वाले विश्व को धारण करने वाले विश्व को भोगने यानी पालन करने वाले व्यापक सत्कार पूजन करने वाले पूजितों से भी पूजे जाने वाले न्यायानुकूल प्रवृत्त होने वाले संहार के समय जीवों का अपनयन अर्थात वहन करने वाले नार यानी कार्य रूप आकाश आदि रूप अयन यानी घर वाले ले जाने वाले नाम रूप आदि संख्या से रहित अप्रमेय स्वरूप वाले सबसे विशेष शिष्ट यानी शासन करने वाले मल रहित इच्छित अर्थ की सिद्धि से संपन्न संकल्प पूर्ति से संपन्न सिद्धि देने वाले सिद्धि रूप क्रिया के साधक ऐसे श्री भगवान विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। हरि हरि हमारे पूज्य गुरुदेव का आयु आरोग्य स्वास्थ्य यश कीर्ति को खूब बढ़े ऐसा दृढ़ संकल्प करते हुए हम सभी सामूहिक रूप से श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वसिष्ठ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महामृत्युंजय रुद्रदेवता ओम बीजं जुम शक्तिः सह कीलकं श्री आशाराम जी सद्गुरुदेवस्य आयुः आरोग्यः यशः कीर्ति पुष्टि वृद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ स्वः भुवः भुवः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुवः ॐ सः जुं शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरुदेव की गाऊं आरती सद्गुरुदेव की गाऊं तन मन धन सब भेंट चढ़ाऊं आरती सद्गुरुदेव की गाऊं गुरुवाणी त्रिताप निवारिणी मंगलकारिणी है हितकारिणी मंगलकारिणी है हितकारिणी इनकी महिमा मैं क्या बताऊं आरती सद्गुरुदेव की गाऊं भाग्य का लिखा बदल गुरु सकते भाग्य का लेखा बदल गुरु सकते सदा हित करते कभी नहीं थकते सदा हित करते कभी नहीं थकते इनकी याद में हर पल बिताऊं आरती सद्गुरुदेव की गाऊं परम ब्रह्म साकार गुरु हैं परम ब्रह्म साकार गुरु है निर्विकार निराकार गुरु हैं निर्विकार निराकार गुरु हैं गुरु चरणन में शीश झुकाऊं आरती सद्गुरुदेव
गुरुदेव की गाऊं। मन क्रम वचन से इनको जो ध्यावे, मन क्रम वचन से इनको जो ध्यावे, जीते जीवह मुक्ति को पावे। जीते जीवा मुक्ति को पावे। मन मंदिर में इनको बसाओ, आरती सद्गुरुदेव की गाऊं। गुरु सेवक तो सदा सुख पावे, गुरु सेवक तो सदा सुख पावे। धन्य वही गुरु शरण जो आवे, धन्य वही गुरु शरण जो आवे। शिष्य धर्म को मैं तो निभाऊं, आरती सद्गुरुदेव की गाऊं। सुर नर मुनि और विष्णु महेशा, सुर नर मुनि और विष्णु महेशा, करत आरती सहित जय घोषा। करत आरती सहित जय घोषा। इनकी महिमा सबको सुना, आरती सद्गुरुदेव की गाऊं। आरती सद्गुरुदेव की गाऊं। आरती सद्गुरुदेव की गाऊं। स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।